तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। ये है केमिस्ट्री और ये जो बुक्स का अभी हम यूटिलाइज कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो बुक है एशचंद। इसके बाद एनसीईआरटी का नोट्स या एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है। So matter is nothing but anything that has mass and occupied space. Matter is something. It is something that have mass and occupy some space. ठीक है, जैसे कि ये एक पैड हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया मैटर का। क्योंकि इसके पास इसका खुद का मास है और कुछ ना कुछ स्पेस ये क्या करता है, ऑक्युपाई किया हुआ रहता है। तो हम लोग ने अभी देखा कि मैटर का जो डिफिनीशन था वो था इट इज समथिंग, ये कुछ है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है। और अगर इसी का हम लोग दूसरे वर्ड्स में ले लें डिफिनीशन, तो ये हो जाएगा एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, जैसा कि हमने समझाया, एक्सप्लेन किया इसको कि ये कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्युपाई करे, तो उसको हम लोग मैटर कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैटर का, कि मैटर का जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है। ठीक है, मैटर का जो एग्जाम्पल है वो हो जाता है बुक्स, टेबल, बोर्ड, पैड, मार्कर एटसेट्रा। ठीक है, और इसके बाद एक टर्म आता है कि, तो यहाँ पे एक टर्म है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर क्या चीज से बना हुआ है। तो कोई भी चीज या कोई भी मैटर पार्टिकल्स ही से मिलकर के बना होता है और कोई चीज से नहीं मिलकर बना होगा, केवल पार्टिकल्स ही से मिलकर के बना होता है। कोई भी चीज, ऐसा कोई भी चीज जो हम लोग के चारों तरफ है वो टीनी पार्टिकल या टीनी पीसेज से मिलकर के बना होता है। फिर देखते हैं एविडेंस, कि एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। एविडेंस, कोई प्रूफ दीजिए कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना है। तो द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स को जब हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो वहां से हम लोग को इसका एविडेंस भी मिल जाएगा कि जो पार्टिकल्स, मतलब जो मैटर है वो पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि एक तो एक्सपेरिमेंट बताया है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि वाटर में जब पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसका ड्रॉप्स, नहीं, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक बिकर हो गया। ठीक है, बिकर में क्या किए हम लोग, सपोज करते हैं कि ये एक बिकर हो गया हम लोग का। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि वाटर से ये बिकर फुल है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या है, H2O यानी कि वाटर। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, ये जो है इसको पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर GANAT पर मैग्नेट इसमें ऐड किया या डिसॉल्व किया। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये तो सबसे पहला काम करेगा कि ये जो वाटर था मेरे इस बीकर में,
ये एक ठो क्या ट्रायंगुलर टाइप शेप बनाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे बनाएगा, ये बनाएगा शेप, ठीक है। और ये सारा कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पोटेशियम पर मैंगनेट, इसका कलर पिंक होता है, तो इतना दूर का जो वाटर है वो पिंक हो जाएगा। ये जो वाटर का मेरा कलर है ये पिंक होगा। तो ये जो वाटर का कलर था तो ये हम लोग का पिंक हुआ। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आफ्टर सम टाइम्स ये जो वाटर है, ये जो हम लोग का वाटर था, ये भी किस कलर में हो जाएगा, तो ये भी आफ्टर सम टाइम्स ये पिंक कलर में हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स जब पोटेशियम पर मैंगनेट का हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले तो कुछ समय के बाद few parts of water या few drops of water becomes pink, और after more times या after half an hour, after an hour अगर उसको हम लोग देखते हैं तो वो क्या होगा, पूरा जो मेरा सॉल्यूशन था यानी जो पूरा वाटर था वो किस कलर में हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जान लेते हैं कि पिंक हुआ तो ये कैसे होता है। तो वाटर में तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, और ये हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। वाटर का जो मेरा वाटर का केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिल करके मेरा वाटर का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके मेरा वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है हम लोग अगले मतलब चैप्टर नंबर 3 जब डिस्कस करेंगे वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, ठीक है। तो वो 1:8 के रेशियो में होता है, जो कि हम लोग उस चैप्टर में जा करके स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो वाटर है, जैसे कि ये एक बीकर था हम लोग का, इसमें क्या है, ये वाटर का पार्टिकल्स है, ठीक है, ये वाटर का मेरा पार्टिकल्स है। और इसमें क्या किए हमने, पोटेशियम पर मैंगनेट ऐड किया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो जो डार्क पार्ट कर रहे हैं वो है पोटेशियम पर मैंगनेट एडेड किया गया है जब वाटर में। तो जैसे कि मेरा यहाँ तक ये सब हो गया पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज करते हुए आफ्टर सम टाइम्स ये जो मेरा पार्टिकल्स था इसको क्या करेगा, पोटेशियम पर मैंगनेट का पार्टिकल्स इसमें क्या करेगा, अब डिफ्यूज करेगा इसके साथ। तो पहले ये कुछ इस पॉइंट तक था, ये पॉइंट, अब ये क्या करेगा, यहां से लेकर के ये कुछ ट्रायंगल टाइप का आकार आवृत्ति लेगा, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद जब देखा जाएगा तो ये क्या करेगा, पूरे बीकर को पिंक कलर में चेंज कर देगा, यानी कि बीकर में जो वाटर कंटेंट है उसको पिंक कलर में ये चेंज कर देगा। ये क्या करेगा, पिंक कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। अब यहां से
बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। RISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैटर का कितना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो यहाँ से हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर का पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल है। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस है, मतलब दो पार्टिकल के बीच एक सर्टेन स्पेस है। तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग, यानी कि जो मैटर का पार्टिकल्स है वो क्या करता है? घूमते हुए रहता है। और चौथा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहता है। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम लोग क्या करते हैं? एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है कि पार्टिकल्स है, मैटर का जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा होता है। तो इसको हम लोग को प्रूव करने के लिए फिर से वही वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट वाला। ठीक है, तो एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर लिया जाता है, एक बार रिकॉल भी कर लिया जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट में कैसा था। ठीक है, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट था, ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को परफॉर्म करना होगा तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट तो मिलना इजी नहीं है। तो कोई भी कलर्ड ड्रॉप्स आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि नील का यूज कर सकते हैं, उजाला का यूज कर सकते हैं, किसी चीज का यूज कर सकते हैं, करते हैं। बट यहाँ पे बुक में एक पर्टिकुलर दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का यूज। तो फिर से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का यूज देख लेते हैं, यूज करके। तो ये जो हम लोग का वाटर है, इस वाटर में क्या किए हम लोग? फिर से फ्यू ड्रॉप्स या सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। इस वाटर में हमने क्या किया? पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व किया। तो ये क्या करेगा? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका जो कलर होता है वो होता है पिंक। अब इसको क्या करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम लोग ने डिसॉल्व किया तो उसके बाद क्या करना है? स्टीयर करना है, यानी कि इसको मिलाना है, कंप्लीटली मिलाना है। तो हम लोग कुछ समय के बाद देखेंगे कि इसका जो कलर है, ये जो वाटर का कलर है वो हो जाएगा पिंक। उसके बाद क्या करना है? एक और बिकर लेना है जिसमें कि नॉर्मल वाटर ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? इसमें से जब ये पूरा कलर्ड हो जाएगा, यानी कि ये जो वाटर है वो पिंक कलर में हो जाएगा, यानी कि जो होल वाटर है उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो होल वाटर जिसका कलर पूरा पिंक हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या करना है? इसमें से ये जो कलर्ड मेरा वाटर था, इसमें से 1 टीस्पून वाटर को क्या करना है? पिक करके इस बीकर में डाल देना है। तो जब हम लोग इस बीकर में डालेंगे उसके बाद से इसको क्या करेंगे? स्टीयर कंप्लीटली, फिर से इसको मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद मिलाने के बाद फिर एक और थर्ड बीकर लेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इसमें भी सेकेंड वाले बीकर से, ना कि फर्स्ट वाले बीकर से, क्या करेंगे? सेकेंड वाले बीकर से 1 टीस्पून इसमें वाटर मिक्स कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस को हम क्या करेंगे कि बीकर नंबर 4 के साथ भी करेंगे। अब बीकर नंबर 3 से वाटर 1 टीस्पून लेकर के बीकर नंबर 4 में मिलाए और स्टीयर कर दिए कंप्लीटली, बढ़िया से उसको मिला दिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो कलर है ये पिंक था, अब ये उससे थोड़ा कम होगा, ये इससे थोड़ा कम इसका होगा और इससे थोड़ा कम इसका होगा, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है? मिक्स होते जा रहा है, एक दूसरे में मिक्स होते जा रहा है। ठीक है,
अब जो है, अब इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी था वो था कि जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस होता है। यानी कि यहां से अब हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें? तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जनरल में हम लोग देख लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या किया, H2O को फिल कर दिया, 100 ml 200 ml फिल आउट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 टीस्पून शुगर या साल्ट कुछ भी ऐड कर देते हैं और इसको कंप्लीटली मिक्स करते हैं। तो हम लोग कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि जो हम लोग का शुगर का या साल्ट का जो पार्टिकल्स था, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। इसको हम लोग ले लेते हैं शुगर या साल्ट। ठीक है ना, ये शुगर या साल्ट पार्टिकल्स हो गया। इसको हमने क्या किया, मिक्स किया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली मिक्स कर जाएगा। फिर एक और टीस्पून हमने लिया शुगर या साल्ट का पार्टिकल्स, उसको भी कंप्लीटली मिक्स किया। तो ऐसे ही हम लोग ने तीसरा चौथा पांचवा, अगर सपोज करते हैं कि 5 चम्मच हम लोग ने साल्ट या शुगर का पार्टिकल्स डाला, तो वो क्या हुआ, मिक्स हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि इसके बीच में कोई ना कोई स्पेस होगा, तभी ना ये शुगर या साल्ट पार्टिकल्स जाके उसको फिल किया, या 5 to 6 टीस्पून को ये किया, मिक्स किया अपने में। तो इससे हम लोग का प्रूफ हो जाता है कि स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में है। अब इसके बाद से हम लोग का जो तीसरा है वो है कि पार्टिकल्स जो है मोशन में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। थर्ड जो हम लोग का पॉइंट है वो है पार्टिकल्स आर कंटिन्यू कांस्टेंट इन मोशन या कांस्टेंट मूविंग। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स आर कांस्टेंट मूविंग या फिर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये जो हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल्स क्या है, मोशन में है। तो इसको हम लोग देखने के लिए सबसे तो पहले एक बीकर लेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग ने बीकर लिया, इसमें क्या किया, वाटर कुछ ऐड कर दिया, वाटर को इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसमें क्या एक कलर हम लोग ने फ्यू ड्रॉप्स कलर का हम लोग ने क्या किया, प्लेस कर दिया और उसको आराम से छोड़ दिया बिना कुछ उसमें मिक्स किए हुए या बिना टीस्पून से मिक्स किए हुए, उसको वैसे ही छोड़ दिया, स्टिल वैसे ही छोड़ दिए हम लोग। ठीक है, अब कुछ समय के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कलर था, ये जो हम लोग का कलर था, ये क्या करेगा, पूरे बीकर के वाटर को कलर कर देगा। जैसे कि हम लोग ने इसमें क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर को डाला, फिर 2 to 3 ड्रॉप्स उजाला या कोई भी कलर उसमें ऐड किया। ठीक है, फिर उसको बिना कोई छेड़छाड़ के वैसे ही छोड़ दिए। तो हम लोग आफ्टर सम टाइम्स हाफ ऑफ एन आवर देखेंगे, तो वो क्या होगा कि वो जो कलर था मेरा, जो भी कोई पर्टिकुलर कलर था, वो पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो इससे हम लोग का क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूविंग में है, तभी तो ये पूरा मिक्स होगा, नहीं तो ये मिक्स होने का कोई चांसेस ही नहीं है।
अगर पार्टिकल में मूविंग में नहीं होता तो मेरा मिक्स होने का कोई भी चांसेस नहीं होता, बट यहाँ पे मिक्स क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का जो पार्टिकल था वो कंटिन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग का फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से इसको भी देख लेते हैं। अब अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखें कि मतलब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टी भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो कुछ भी बोलना इसको सही रहेगा, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी बोला जाए वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट से। सपोज करते हैं कि ये हम लोग का गैसेस पार्टिकल है, यानी कि गैसियस पार्टिकल है या एयर है सिंपल भाषा में। इसमें क्या किया गया, हम लोग हवा में क्या किए, पाम को अगर सेक करते हैं तो सेक किए तो सपोज करते हैं कि ये जो पार्ट है मेरा ये क्या हुआ, एम्प्टी हुआ, ये पार्ट पूरा एम्प्टी हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो चारों तरफ का एयर है वो क्या करेगा, इसको फिलअप करने के लिए आएगा। तो इससे हम लोग का क्या पता चलता है कि एयर का मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि एयर इज ऑल्सो मैटर। क्योंकि वो भी उसका भी कुछ मास होगा, कुछ स्पेस तो वो भी ऑक्युपाई करता है। कोई भी एम्प्टी जगह में क्या होता है, तो एयर ही होता है। तो वैसे ही इस एम्प्टी जगह जो ये स्पेस मेरा एम्प्टी स्पेस है, जो मेरा एम्प्टी स्पेस है, इसमें क्या होगा, एयर आएगा। तो एयर कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो इससे हम लोग को क्या प्रूव हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कुछ मैटर का जो टाइप्स है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, मैटर का क्लासिफिकेशन। तो जो मैटर है मेरा वो 5 टाइप्स का होता है मैटर। हम लोग जनरली 3 टाइप्स का मैटर पढ़ते आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग का 5 टाइप्स हो जाएगा मैटर का। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप्स में होता है। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। आगे 2 जुड़ जाता है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम लोग को हायर क्लासेस में स्टडी करना है। ठीक है, तब तक हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अभी फिलहाल स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ से पहले देख लेते हैं सॉलिड को। तो जो सॉलिड है वो क्या है, सॉलिड इज अ टाइप ऑफ मैटर विच हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड, पहला है सॉलिड, it is a type of matter which have definite shape, size and वॉल्यूम। अब अगर हम लोग देख लेते हैं सॉलिड को, तो जो सॉलिड है वो क्या है, ये एक मैटर का टाइप्स है जिसमें कि शेप, साइज, जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये हम केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। ऑलरेडी ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसी के लिए हम अभी केवल ओवरव्यू तीनों का दे देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डीपली जानेंगे और इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे, मतलब डीपली में नहीं, यही चीज़ नेक्स्ट क्लास में भी है। तो इसका केवल एक ओवरव्यू चल रहा है अभी। नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस से ही हम स्टार्ट करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज सब एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी ये इसको हम लोग जान लेते हैं एक ओवरव्यू। तो सॉलिड क्या है, एक टाइप है मैटर का जिसका एक डिफरेंट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। अब जो है सेकेंड वन जान लेते हैं जो कि हम लोग का लिक्विड। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड क्या है, लिक्विड इज अ टाइप ऑफ मैटर which have definite volume but shape and size is not fixed. It is a type of matter
which have definite volume only, but shape and size are not fixed। यानी कि लिक्विड क्या है, मैटर का एक टाइप है जिसका केवल क्या होगा, डिफिनेट वॉल्यूम ही होगा, और उसका शेप साइज कैसा होगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, शेप साइज फिक्स नहीं होगा। अब यहां से हम लोग जो थर्ड हम लोग का ये है टाइप, वो है गैस। तो गैस क्या होता है, तो गैस भी एक टाइप होता है मैटर का जिसमें जिसका शेप साइज वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जिसका शेप साइज वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग गैस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग गैस का एक बार डिफिनीशन लिख लेते हैं। जो हम लोग का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें जो हम लोग थर्ड जान रहे थे, थर्ड क्लासिफिकेशन या थर्ड टाइप जो कि था हम लोग का गैस। ठीक है, तो गैस जान लेते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ मैटर, it is a type of matter which does not have which does not have fixed shape, size and volume। ठीक है, यानी कि ये क्या है, मैटर का एक टाइप है जिसका शेप साइज और वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।